एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का सॉल्यूशन देखेंगे। ये एनटीपीसी का जो टेस्ट हो रहा है उसका सॉल्यूशन है पीवाईक्यू। और जैसा कि ये आपका हुआ है 5 जनवरी को और सो भी कब तो 2021 में। और ये फर्स्ट शिफ्ट का ही क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रीजनिंग का सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं मैथ का सॉल्यूशन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है बिहार का संबंध जिस प्रकार आपका झारखंड से है उसी तरह छत्तीसगढ़ का संबंध किससे है। तो झारखंड जो है अलग हुआ था बिहार से, ठीक है। तो कब अलग हुआ था तो 15 नवंबर को। और कब तो 2000 ईस्वी में। और इस प्रकार झारखंड जो है जो स्टेट वाइज बना था तो ये इसका रैंक था 28। इससे पहले 1 नवंबर 2000 को आपका छत्तीसगढ़ अलग हुआ था एमपी से। तो छत्तीसगढ़ यहाँ पे बना था किससे तो एमपी से बना था। और इसका रैंक था आपका 26। और इसके बाद 9 नवंबर को बना था यानी 2000 में ही उत्तरांचल, जिसको अभी उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। ये अलग हुआ था यूपी से और ये आपका था 27 नंबर का स्टेट। उसी तरह सबसे लेटेस्ट जो था आपका 2 जून को तेलंगाना था। 2 जून को जो बन करके तैयार हुआ था वो कौन था तो तेलंगाना था 2014 में, जो कि 29 नंबर का था। चलिए यहाँ से एक तरह से जीके का भी काम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब जो क्वेश्चन नंबर है वो है क्वेश्चन नंबर 8, यानी इसका जो आंसर था 2 का डी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखते क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बोला गया है। बोला है निम्नलिखित श्रेणी में कितने डी हैं जिनके तुरंत बाद डब्ल्यू लेकिन तुरंत पहले के नहीं है। यानी पहले डी को मार्क कीजिए, यहाँ डी है, यहाँ डी है और यहाँ डी है और यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है और यहाँ भी डी है। तो डी के बाद डब्ल्यू होना चाहिए, तो यहाँ पे है, यहाँ भी है, यहाँ है और यहाँ है। और उससे तुरंत पहले के नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे के है, ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। ये भी हो जाएगा, ये भी कैंसिल क्योंकि ये भी इसके बाद में डब्ल्यू नहीं है, पहले है। उसके बाद देखिए ये वाला भी हो जाएगा, पहले के नहीं है और ये भी हो जाएगा। तो 1 2 3, तो टोटल कितना हो गया 3, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या बोला गया है। बोला है छात्रों की एक पंक्ति में एक छात्र पंक्ति के दोनों छोर से 10वें स्थान पर है, मतलब इधर से भी 10th नंबर पे और इधर से भी 10th नंबर पे। तो इस तरह का क्वेश्चन में करना क्या है कि इसको 2 बार ऐड कर दीजिए और ऐड करके जो आएगा उस पर 1 माइनस कर दीजिए, यानी 19 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। 26 में देखिए क्या है। तो सिलॉग का क्वेश्चन है। बोला है सभी कारें 4 पहिया हैं, ठीक है। जितना भी कार है वो जो है 4 पहिया है। उसके बाद सभी 4 पहिया वाहन है। जितना भी 4 पहिया है वो क्या है, वाहन है। तो बोला गया है सभी वाहन 4 पहिया है, तो जितना भी वाहन जो है 4 पहिया में आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। सभी कारें वाहन है, तो सभी कारें वाहन के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये आपका दूसरा वाला सही होगा, यानी इसका ऑप्शन बी
सही है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। 37 में देखिए क्या है। इसमें देखिए REWARI, इसको लिखा गया है TGYCT और K। तो क्या देख रहे हैं, क्या ऐड किया गया है? तो दो ऐड किया गया है, यहाँ भी दो ऐड किया गया है, यहाँ भी दो ऐड किया गया है, यहाँ भी दो ऐड, यहाँ भी दो, सब में दो ऐड कर रहा है। तो उसी तरह D है तो इसमें दो ऐड करेंगे तो D के बाद क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो F होना चाहिए, तो सब में है। उसके बाद देखिए क्या है, E है, तो E में अगर 2 ऐड करते हैं तो G होना चाहिए। G भी देखिए सब में है। उसके बाद L देखेंगे तो L के बाद 2 ऐड करेंगे, N आना चाहिए। तो यहाँ पे L है, ये कैंसिल, यहाँ पे N है और बाकी में नहीं है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा B। 37 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38। 38 में क्या बोला गया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 243 और ये जो बॉक्स है इसमें बना है 222 और 317। तो आपको बताना है 548 और यहाँ पे क्या होगा बॉक्स में, और 621। तो करना क्या है, ये दोनों का डिफरेंस निकालिए। तो क्या देखने को मिला, यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 7, ठीक है, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपको ये मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे भी डिफरेंस निकालिए, यहाँ पे 3 हो गया, 11 में से 4 जाएगा तो 7, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए, यानी 9 और 21, यानी 219। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। चलिए इधर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 में क्या है, इसमें बताना कौन सा अलग है। तो यहाँ देखिए 51 और 24 है, दोनों 3 से डिविजिबल है। उसके बाद इसमें देखिए 42 और 15, ये भी दोनों 3 से डिविजिबल है, लेकिन 32 और 13 यहाँ पे दोनों 3 से डिविजिबल नहीं है, जबकि 42 और 45 दोनों 3 से डिविजिबल है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, जो कि अलग है। चलिए 47 के बाद में 49, इसमें देखिए आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो परिवार है, माता पिता और बच्चे, तो परिवार में माता पिता दोनों, ठीक है, माता पिता दोनों आएंगे परिवार में, ठीक है, और बच्चे फिर उसके अंतर्गत आएंगे। तो ये माता पिता का, फिर ये बच्चे, ठीक है, ऐसा होना चाहिए था, तो ऐसा तो है नहीं। उसके बाद सोना चांदी आभूषण, तो आभूषण में जैसे ये आभूषण है तो इसी के अंतर्गत सोना और चांदी दोनों आएगा, तो ऐसा भी नहीं है। उसके बाद डॉक्टर आदमी छात्र, तो यहाँ पे जो है रिलेशन, तीनों का आपस में रिलेशन होना चाहिए। एक आदमी जो है डॉक्टर भी हो सकता है, छात्र भी हो सकता है, यानी इस तरह का रिलेशन होना चाहिए। इस कारण से ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। और यहाँ देखिए मेज कुर्सी जो है फर्नीचर के अंतर्गत आएगा, यानी ऐसे होना चाहिए था, ठीक है, तो ये गलत हो गया, यानी ऑप्शन इसका सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। तो 60 में देखिए इसमें कौन सा अलग है वो बताना है। तो पहले देखिए V है, Y है, X है, W है, तो ये 22 नंबर पे है, ये 25 हो गया, ये 24 हो गया, ये 23 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है J है, M है, L है, K है, तो ये हो गया आपका 10, 13, 12 और 11। उसी तरह P, S, R, Q, ये 16 नंबर पे, 19 नंबर पे, 18 नंबर पे और यहाँ पे है 17 नंबर। उसके बाद है C, G, E, F, 3 नंबर, 7, 5
और 6। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे कितना का डिफरेंस है? तो 3 का डिफरेंस है। यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 है और यहाँ पे 4 है। तो ये ही अलग है, यानी लास्ट वाला जो है ये अलग है। तो 60 का हो गया आपका डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। 63 में जो है पहले देखिए क्लॉक वाइज है ऐसे करके, ये क्लॉक यानी घड़ी की दिशा में है। उसके बाद जो है एंटी क्लॉक है, तो फिर से क्लॉक वाइज होगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? तो ये वाला आएगा जो कि किस में दिख रहा है आपको? तो सी में दिख रहा है। 63 के बाद क्वेश्चन नंबर है 64। 64 में देखिए सी है, आर है, यू है, डी है, ई है। उसके बाद इसको लिखा क्या है? तो बी लिखा है। तो यहाँ पे बी है, एस है, टी है, ई है और डी है। तो एक बढ़ाया है, फिर एक बढ़ाया है, फिर क्या किया है? पहले एक घटाया है, फिर एक बढ़ाया है और फिर एक घटाया है। ऐसे चल रहा है। ठीक है, मतलब इसमें -1, इसमें +1, इसमें -1, इसमें +1। ठीक है, और इसमें -1, ऐसे करके चल रहा है। तो इसमें भी वही कीजिए। तो पहले क्या करना है? तो पहले माइनस करना है। तो m है तो l हो जाएगा, तो l होना चाहिए। तो ये 2 ऑप्शन छट गया। उसके बाद 1 ऐड कीजिए, तो m o है, o के बाद p आना चाहिए। एक ऐड करेंगे तो l के बाद p होगा, जो कि यहाँ पे है, यानी d हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 के बाद में क्वेश्चन नंबर 68। इसमें देखिए क्या बोला गया है 68 में। जैसे कि शर्ट का जो है रिलेशन है, परिधान से संबंध है। ठीक है, शर्ट को परिधान में काउंट करते हैं, उसी तरह हार जो है उसको किस में काउंट करेंगे? तो उसको आभूषण में काउंट करेंगे। ठीक है, ज्वेलरी में। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए 68 के बाद में 86 है, क्वेश्चन नंबर 86। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 में देखिए क्या बोला गया है। बोला है एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा। एक आदमी क्या बोल रहा है? कि उसके पिता। तो वो आदमी जो बोल रहा है वो यहाँ पे है और एक महिला की ओर इशारा कर रहा है। वो बोले उसके पिता मेरे पिता के, मतलब इसके जो पिता होंगे, मेरे पिता के इकलौते पुत्र, यानी वो खुद हैं, यानी वो महिला इसके नीचे है, यानी इन्हीं की बेटी है। तो उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है? तो ये आदमी इस महिला का कौन है? तो पिता है, यानी 86 का सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 88। तो 88 में देखिए क्या है। 5 व्यक्ति है और एक के ऊपर एक जो है सीढ़ी के ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं है जैसा लिखा हुआ है उसी क्रम में हो। चलिए बैठाते हैं। बोला है किसी बी ए के ऊपर किसी स्थान पर इस तरह बैठा है कि उसके मध्य में एक व्यक्ति बैठा है। तो बी ए के ऊपर है, बी पहले और इसके बीच में एक आदमी, उसके बाद ए होगा। ठीक है, उसके बाद बोला है ए तथा सी के मध्य केवल 2 व्यक्ति है, ए तथा सी के मध्य। ठीक है, तो अब देखिए, और यहाँ लिखा क्या है नीचे देख रहे, तो यदि सी सबसे ऊपर नहीं है तो सबसे ऊपर में सी नहीं है। तो सी को अगर यहाँ रखते हैं तब ए और सी के बीच में 2 व्यक्ति, बी और डैश के बीच में 2 व्यक्ति आ जाएगा, यानी बी सी और ए के बीच में 2 व्यक्ति देखने को मिलेगा आपको। तो पूछा क्या है? तो और 2 व्यक्ति बच गया है, यानी डी और ई बचा। तो डी और ई यहाँ भी हो सकता है
और यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि मध्य में कौन बैठा है, तो ऊपर भी दो व्यक्ति है, नीचे भी दो व्यक्ति है, बीच में बी है, तो आंसर इसका हो जाएगा जी। बीच में कौन आ रहा है, तो बी आ रहा है, तो 88 का हो गया ए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। इसमें देखिए क्या बोला गया है। एक टीम को 13 खिलाड़ियों जैसे कि P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 तथा P13 में से चुना जाना है। टीम में 7 खिलाड़ी होंगे, टीम में से केवल 7 खिलाड़ी ही चुनना है। और क्या बोला है कि P2 को P1, P6 और P4 के साथ नहीं चुना जाएगा, यानी जहां पे P2 होगा वहां पे क्या क्या नहीं होना चाहिए, P1 नहीं होना चाहिए, P6 या फिर P4 नहीं होना चाहिए। तो पहले P2 देखते हैं, तो यहाँ पे P2 है और इसके साथ में क्या नहीं होना चाहिए, 6 और 4 नहीं होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे दोनों नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बोला है P7, P7 को P2, P10 और P11 या P13 के साथ नहीं चुना जा सकता है, तो इसके साथ P2 नहीं होगा, P10 नहीं होगा, P11 नहीं होगा और P13 नहीं होगा। ये सब जो है P7 के साथ में नहीं आना चाहिए। तो P7 यहाँ दिख रहा है और लेकिन इसके साथ में P13 दे दिया है, तो ये कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, और देखिए P7 और कहीं पे है तो और कहीं तो नहीं दिख रहा है। और चलिए और आगे पढ़ते हैं क्या दिया है। बोला गया है P8 और P13 दोनों को चुना जाता है, तो P5 को चुना जाना चाहिए, तो इसमें P5 होना ही चाहिए। जहाँ पे P8 और P13 होगा वहाँ पे P5 होना चाहिए। चलिए अब जो बचा है तो देखिए यहाँ पे P8 है, P5 भी है और P13 भी है यहाँ। ठीक है, आगे देखते हैं, तो यहाँ देखिए P13 है लेकिन इसके साथ में P5 होना चाहिए था, तो P5 है नहीं। ठीक है, ना ही P8 है, तो ये दोनों ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है P8 है, ठीक है, लेकिन P8 के साथ में P5 होना चाहिए है, उसके बाद P13 भी होना चाहिए, तो P13 इसमें नहीं है। ठीक है, अब एक ही बचा है, तो एक ही बचा है तो आंसर वही होगा, यानी 89 का हो जाएगा ए। अब देखिए इसमें मिलाते हैं तो देखिए P8 यहाँ है, P13 भी है और P5 भी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देख रहे थे P4 को P2, P6, P12 या P11 के साथ नहीं चुना जाए। P4 है लेकिन इसके साथ में क्या नहीं होना चाहिए, P4 को P2, यानी यहाँ पे P2 नहीं होना चाहिए, नहीं है। P6 के साथ में P12 या P11 के साथ में नहीं होना चाहिए, यानी ये सब यहाँ पे नहीं होगा, तो आंसर हो गया आपका ए। चलिए ये ऑप्शन से ही करना था। क्वेश्चन नंबर 89 के बाद 91, इसमें देखिए क्या बोला गया है। बोला है एक सैनिक स्कूल में करियप्पा और कारगिल, कटारी, उसके बाद है मानेक मानेकशॉ और सुब्रतो, 5 अलग अलग सदन हैं। तो कारगिल सुब्रतो के दाईं ओर है, सुब्रतो यानी सुब्रतो, तो कारगिल लिखें। ये जो कारगिल जो है किसके दाईं ओर है, तो सुब्रतो के दाईं ओर है, क्योंकि सबका फेस ऊपर लेके चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है बोला गया है कटारी, और कटारी करियप्पा के बाईं ओर है और कारगिल के दाईं ओर, तो कारगिल के दाईं ओर में कौन है, कटारी है, और यही कटारी जो है करियप्पा के बाईं ओर है। ठीक है, और आगे क्या बोला गया है, तो सुब्रतो मानेकशॉ के दाईं ओर है, तो मानेकशॉ यहाँ पे आएगा।
अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। तो सुब्रतो मानव चौक के दाईं ओर है, तो कौन सा सदन बीच में है? तो बीच में कौन है? कारगिल है, तो बीच में कारगिल हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 91 के बाद में 92। इसमें जैसे कि बोला गया अस्तबल जहाँ पे घोड़ा को रखा जाता है, बिल जहाँ खरगोश वगैरह रहता है, ठीक है, घोंसला जहाँ पे चिड़िया रहता है, उसी तरह मांद आंसर हो जाएगा। बाकी अलग है, सब सब किसी का रहने का स्थान है, तो उसी तरह मांद भी एक रहने का स्थान है। तो इसके बाद जो है बिल में जैसे चूहा रहता है, तो मांद में कौन रहेगा? मांद में खरगोश रहेगा। चलिए उसके बाद देख रहे हैं 93। इसमें क्या बोला गया? दिए गए शब्दकोश को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जब डिक्शनरी यूज करते हैं तो सबसे पहले वाला लेटर यूज करेंगे। तो जैसे कि पहले आएगा ये एम यूज होगा, बाकी ये दोनों पीछे जाएगा। तो एम के बाद यहाँ आई है, यहाँ पे ओ है, तो पहले आई आता है यानी पहले 1 होगा, उसके बाद 2 होगा। ठीक है, अब ये दोनों में देखना है, तो पहले पी आता है यानी 4 होगा, उसके बाद 3 होगा। तो 1 2 4 3, तो कहाँ पे दिख रहा है? 1 2 4 3 सी में। तो आंसर इसका सी हो गया, 93 का सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 94। इसमें बस साइन चेंज करके सॉल्व कर देना है। 94 में 10 है और मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस, ठीक है, और डिवाइड का मतलब है, यहाँ देखिए क्या दिया है, प्लस का मतलब घटाव है, अब ये डिवाइड है यहाँ पे, ठीक है, इसका मतलब माइनस है, तो माइनस लिख दिए 4। और यहाँ पे माइनस का मतलब है डिवाइड, तो डिवाइड लिख दिए। और ये प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ से इसको कट किए 2 आया, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 10 + 4 - 2। तो क्या करेंगे, इसमें से 2 माइनस कर दीजिए, तो 10 + 2 यानी इक्वल टू 12। ऑप्शन बी। 94 के बाद में देखिए 95। तो 95 में जैसे W है, S है, O है, K है, और आगे क्या होगा? तो ये हो गया आपका 23 नंबर में, ये 19, ये 15 और ये 11। तो क्या हो रहा है? 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस फिर 4 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7। तो 7 पे क्या आता है? तो G आता है, तो G कहाँ पे? C। तो 95 का C हो गया। उसके बाद आते हैं 96। तो इसमें क्या देख रहे हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 बढ़ा रहा है, फिर 3 है, ठीक है, या फिर इसका रिलेशन यहाँ से देख रहे हैं तो 4 ऐड किया है, फिर यहाँ से यहाँ 4 ऐड किया है, यहाँ से यहाँ भी 4 ऐड किया है, फिर यहाँ से यहाँ भी 4 ऐड किया है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ भी 4 ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है, 96 का बी। ठीक है, 96 के बाद हम लोग देखते हैं 97। इसमें क्या बोला गया है? भारतीयों की जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, यानी जीवित रहने का जो क्षमता है वो बढ़ रहा है। तो उसका कारण क्या हो सकता है? बोला गया है तर्क में, हाँ, लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं, तो ये सही है, ऐसा मिल रहा है तभी तो लोग ज़्यादा जी रहे हैं। हाँ, लोग अब अधिक शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं, तो हाँ, अब लोग जो है जागरूक हो गए हैं और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर जो हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, दोनों तर्क जो है सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में। तो सेब है, आम है, फल है, तो फल में दोनों आ जाएगा, सेब भी और आम भी, यानी डी हो जाएगा इसका आंसर।
99 में देखिए बोला गया है डी ए का भाई है, ठीक है, डी जो है ए का भाई है, डी सी का पुत्र है, डी जो है सी का पुत्र है, बी सी का पिता है, बी जो है सी का पिता है, चलिए पिता है। ए का बी से क्या संबंध है? तो ए का बी से क्या संबंध है? ए आखिर बी का कौन है? तो ए जो है पोता है बी का। अगर पूछता बी का ए से क्या संबंध है तो दादा हो जाता। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि बताइए ए का बी से क्या संबंध है, तो ए जो है बी का पोता है यानी बी। क्वेश्चन नंबर 100, इसमें देखिए क्या है, 7 है, 12 है, 19 है और क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 39 है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे देखिए, प्लस कितना किया, 5 किया है, फिर यहाँ से यहाँ देखिए प्लस 7 किया है, तो यहाँ पे देखिए 2 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे प्लस 9 करेंगे, तो जैसे 9 कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 28, और फिर यहाँ पे जब 11 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा यानी 39, यानी यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। आशा है कि समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो फिर क्लास में पूछ लेना है। टोटल क्वेश्चन हो गया है, इसमें छूटना तो नहीं चाहिए।